Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath spoke exclusively to News 18's Group Editor-in-Chief Rahul Joshi, where he spoke about BJP's aim for the 2024 Lok Sabha polls in Uttar Pradesh and said that BJP will get even more seats in 2024 than it got in 2019 and 2014. He also hit out at the opposition over Ramcharitmanas' row, saying that people of Uttar Pradesh have always rejected divisive politics. He further attacked the Congress's Bharat Joro Yatra, claiming it will have no impact on the polls. CM Yogi also said that Ram Mandir construction timeline is in order. Listen in to this exclusive conversation. आपने तमाम चुनाव की बात की तो 2014 में 71 सीट लेकर बीजेपी यहां आई थी, 2019 में 63 सीट, 2024 में आप कितनी सीट देखते हैं? देखिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटें यहां पाएगी और बेहतर परिणाम देगी। 2014 की 71 सीट का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है? मैंने कहा ना, बेहतर परिणाम हम यूपी से देंगे। अच्छा, तो ये कैसे आपको लगता है? मान लीजिए कि सारी पार्टियां साथ एकजुट हो जाएं और एक ही कैंडिडेट आपके खिलाफ खड़ा करें तो क्या होगा? ये 19 में हो चुका है। ऐसा है नहीं कि कोई नया हो रहा है, 19 में सब हो चुका है। ये सारा प्रयोग हो चुके हैं यूपी में। एक कास्ट सेंसस की डिमांड आई है जो कि काफी प्रदेश देख भी रहे हैं, बिहार में काम शुरू भी हो गया है। यहां पे उत्तर प्रदेश में अभी तक कुछ इस पर वो नहीं हुई, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या करेंगे आप? ये सेंसस की कार्रवाई राज्य सरकार नहीं कराती, भारत जनगणना आयोग कराता है और जो भी उनकी अपनी गाइडलाइन होगी, जो भी उनके कार्यक्रम होंगे, राज्य सरकार उसके अनुसार चलेगी और राज्य सरकार उसी आधार पर अपने कार्यक्रम का। पर क्या आप उसके सपोर्ट में हैं? मैंने कहा ना, जो भी भारत सरकार तय करेगी और जनगणना आयोग तय करेगा, हम उसके साथ में हैं। एक विवाद पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो चला है वो है रामचरितमानस का विवाद, और ऑपोजिशन जो है इस पर काफी हावी है, इस पर चर्चा करती जा रही है। आपका क्या मत है इस पर? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के, बड़ी योजना को लेकर के, बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आते हैं, तो जिन लोगों ने विकास के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जिनकी डेवलपमेंट की कोई सोच नहीं है, जो विकास नहीं बल्कि विभाजन पे विश्वास करते हैं, तो वे लोग इस प्रकार की कोई न कोई बयानबाजी अपना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़ा आयोजन है और इसके साथ ही G20 का समिट, यह उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी एक अवसर है, जब वैश्विक मंच पर हम लोग अपनी छवि को, अपने सामर्थ्य को प्रस्तुत करने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। तो विकास और इस प्रकार के अवसर से ध्यान हटाने के लिए यह इस प्रकार की बयानबाजी है, इसके पीछे कोई अन्य हेतु नहीं है। अब जैसे कि काफी सारे, मायावती जी ने कहा कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे बड़ा है, रामचरितमानस नहीं। आपके अखिलेश जी ने कहा कि हमारा अंबेडकर जी ही हमारा धर्म है। फिर अब वो कह रहे हैं मैं भी शूद्र हूं और वो आपसे ये सवाल जो है सदन में पूछना भी चाहते हैं। तो इन सबको आप क्या जवाब देंगे? इससे सीधा साधा जवाब क्या है? सदन में जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न का जवाब भी उसी प्रकार का सीधा जवाब सदन में उसका मिलेगा। जो क्या है? मैं कह रहा हूं, जब सदन में प्रश्न आएंगे, जहां से प्रश्न आएगा वहां से उसका जवाब भी देंगे। जी, ये रामचरितमानस को उत्तर प्रदेश में जो राम जन्म की भूमि भी है, यहाँ पर उसको जलाया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई हो चुकी है जी। और रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, समाज को जोड़ने वाला ग्रंथ है और रामचरितमानस के प्रति सनातन आस्था जी उत्तर भारत के हर घर में सुंदरकांड के पाठ होते हैं किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हर सनातन धर्मावलंबी सुंदरकांड का पाठ कराता है। दूसरा, अक्टूबर से लेकर के सितंबर के अंत से लेकर के और
दिसंबर के प्रारंभ तक उत्तर भारत के हर गांव में रामलीलाओं के मंचन होते हैं। रामलीलाओं का मंचन की शुरुआत भी संत तुलसीदास जी ने की थी। रामलीलाएं पूरे गांवों को जोड़ती हैं और जिन लोगों को रामचरितमानस के इस भाव के बारे में जानकारी होती ना, वे लोग इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाते। आखिर उसी रामचरितमानस में निषाद राज का भी चित्रण है और उसी रामचरितमानस में सबरी का भी चित्रण है जी। तो बुद्धि का फेर है। पर राजनीति में बैकवर्ड वोट्स को गैल्वेनाइज करने का एक ये तरीका भी हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत विभाजन झेल चुकी है और विभाजन के कारण पहचान का संकट भी देख चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अब बार बार विभाजनकारी ताकतों को ठुकराई है। 14 में ठुकराया, 17 में ठुकराया, 19 में ठुकराया और 22 में भी जवाब दे चुकी है जी। इसलिए अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। वो लोग कितना भी माथापच्ची कर लें, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। योगी जी, थोड़ा सा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हटते हैं और मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मुझको अभी गुजरात के चुनाव के पहले अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि टिकट कटवाने का इंतजाम कर लीजिए, 1 जनवरी को जाकर रामलला के दर्शन करने अयोध्या में। तो क्या जनवरी 1 के बाद सब लोग रामलला के दर्शन अयोध्या में जाकर कर पाएंगे? क्या आप अपने टाइमलाइन पे प्रतिबद्ध हैं? देखिए, मंदिर अपने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ चुका है और जो टाइमलाइन दी गई है उसके अनुरूप वहां पे मंदिर का निर्माण भी होगा और रामलला समय से अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये देश के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत गौरव का दिन होगा जिस दिन रामलला सैकड़ों वर्षों के बाद अपने मंदिर में विराजमान होंगे। जी। तो इसमें 1 तारीख से दर्शन शुरू हो जाएंगे, जैसा कि उसके बाद से जब भी जो भी कार्यक्रम मंदिर ट्रस्ट तय करेगा उसके अनुरूप सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। इससे जुड़ा हुआ सवाल है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा का क्या असर पड़ा है पूरे देश में? क्या इससे राहुल जी की छवि में कोई अंतर पड़ा है? राहुल जी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, उनका एक ये रहा है कि नफरत के बाजार में हमें एक मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो सीधा सीधा निशाना आप लोगों पर है ये कहकर कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहें? 1947 से क्या कर रहे हैं लोग? इस देश में जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन तो कांग्रेस की ही देन है। तो जो उन्हें विरासत में मिला है वही तो देश को दे रहे हैं। उन लोगों ने तो वही किया है, तो स्वाभाविक रूप से वही काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी जो हैं अपनी नकारात्मकता को छोड़ते ना तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलता है, लेकिन नकारात्मकता उनकी सारी उपलब्धियों पे पानी फेर देती है। तो आपको लगता नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ प्रदेशों पे कोई असर रहा है? जैसे कर्नाटका हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब प्रदेशों पे कोई? देखिए, किसी भी कार्यक्रम में भीड़ की उपस्थिति से आप उसकी सफलता को नहीं मान सकते। कॉमन मैन ने उसको किस रूप में लिया है, इसके अलावा और कितनी दूर तक, कितनी देर तक उसका इम्पैक्ट होगा, ये भी उस पर निर्भर करता है। उस पार्टी का अपना विषय, अपना एजेंडा होगा, अपना उसको करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन उनको देश के सामने ये भी बताना चाहिए कि उसका उद्देश्य है क्या।